तो डेवमोन के नए वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम लोग रिएक्शन करने वाले हैं गॉडजिला माइनस जीरो के ग्लिम्स का। और जैसा कि पिछली पार्ट इंटरनेशनल रिलीज के लिए उतना नहीं बनाई गई थी, जिसके चलते बहुत से लोग उसे बेसिकली जापान में देखे थे और बाद में जब उसे यूएस की ऑडियंस ने देखा और वहां उसके वीएफएक्स उसके विजुअल्स के लिए प्रेस किया, जिसके चलते उसे इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली। इवन नेटफ्लिक्स ने उसे एक्वायर करके कई रीजन्स में डब करके दिखाया, जिससे उसकी पॉपुलैरिटी और भी ज्यादा बढ़ी और जिससे ये साबित हो गया कि इम्पैक्टफुल स्टोरी टेलिंग अगर है तो विजुअल्स उतने मैटर नहीं करते, लेकिन अगर आपके अंदर डेडिकेशन है तो आप लोग एक लो अमाउंट पे भी एक अच्छा खासा इम्पैक्टफुल विजुअल स्पेक्टिकल दिखा सकते हैं। हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये अपने पहले पार्ट से भी ज्यादा बेटर साबित हो सकती है इन टर्म्स ऑफ स्टोरी टेलिंग एंड विजुअल इफेक्ट्स। सो स्टार्ट करते हैं। VFX written and directed by Takashi Yamazaki. If their operation fails, maybe we'll finally get to use it. Abort third drop. Repeat. Abort. ये सीन ब्लैक एंड व्हाइट में लग रहा है ना? हाँ वही ये वो सेम कैरेक्टर। मुझे लगा इन लोग से स्टोरी कंटिन्यू। वही हमें लगा नहीं होगा। ओह, इसका साइज थोड़ा पिछली बार से ज्यादा बड़ा है और इसका लोगो भी काफी हद तक चेंज हो गया है। ये क्या? ओह, स्टैचू ऑफ लिबर्टी से भी बड़ा हो गया है। पिछली बार इतना बड़ा नहीं था ना? फॉर आईमैक्स। हाँ, पिछली बार इतना बड़ा नहीं था। वही तो। क्या वीएफएक्स दिए हैं? नाइस। पिछली बार से भी ज्यादा बेटर था, भले एक छोटा सा ग्लिम्स था, स्नीक पीक था, बट इट वाज रियली गुड। और जैसा कि हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये लोग पिछली फिल्म के कैरेक्टर से स्टोरी को कंटिन्यू करे, क्योंकि ऐसी मूवीज में आप जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उसका मेन आईपी वो मॉन्स्टर या फिर ऐसी चीजें होती है जिसपे वो पूरा वर्ल्ड बेस्ड होता है। और जैसा कि मॉन्स्टर वर्स की फिल्म में हर अगली फिल्म में सारे ऑलमोस्ट सारे कैरेक्टर्स चेंज हो जाते हैं, एक कैरेक्टर ही रहता है, लेकिन इस बार उन्होंने नहीं किया। तो शायद ये लोग उन कैरेक्टर्स के एक और साइड को दिखाना चाह रहे, तो यानी कि डायरेक्टर मानते कि अभी इनकी साइड की स्टोरी खत्म नहीं हुई है। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि 2 साल बाद दुनिया उस जख्म को फिर से कैसे सह पाएगी, जो कि अभी तक ठीक से भरा भी नहीं है। और तुम्हारा क्या कहना है इसमें? सिनेमा कॉन में इसका पोस्टर भी लगा हुआ था, तो मतलब एंटिसिपेटेड बहुत ज्यादा है, तो हमें लग रहा है। और इसका मतलब ऐसा सुनने में आ रहा था कि इसका टाइटल पहले गॉडजिला प्लस होने वाला था माइनस जीरो के बजाय। तो पहला -1 0 क्यों? वही मैं भी नहीं समझ रहा, लेकिन हो सकता है पिछली बार जितना उसने डिजास्टर मचाया था गॉडजिला ने जापान में, गॉडजिला तो अपनी जीरो स्टेट में था, उसके उतने डिजास्टर मचाने के चलते गॉडजिला वो जापान अपनी माइनस स्टेट में चला गया। उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन काफी मेटाफर दे दिया ना। सही बात। हो सकता है 2 साल बाद उन्होंने एक अच्छा खासा ग्रोथ किया हो, लेकिन फिर से आगे गॉडजिला के आने के चलते ये बैंड ये बजाता है सिर्फ आगे गॉडजिला में, समझ नहीं आता। लेकिन ये जो डायरेक्टर है कि उन्होंने उसे एज अ थ्रेट और डेंजर दिखाया कि कैसे ये चीज लोगों को केवल फिजिकल नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा भी दे सकती है। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेकर्स इसे भी यहाँ पे रिलीज करें, वो भी उस डबिंग के साथ जो हम लोगों ने नेटफ्लिक्स में लिखी थी। डबिंग ना चेंज करें, वो डबिंग बढ़िया थी, क्योंकि फिर मतलब जो है वो चीज एक कंसिस्टेंसी बिगड़ जाती है, वहां पे वो कंटिन्यूटी फील नहीं होती कैरेक्टर्स की अगर वॉइस चेंज हो जाए तो। और स्पेसिफिकली तो कह रहा हूँ कि पैसे के चलते किसी स्टार को ना ले ले डबिंग करने के चलते। वही। तो क्योंकि सब जानते हैं कि जब भी कोई स्टार डबिंग करता है तो क्या हाल होता है। और ऊपर से सेम एक्टर है, तो मतलब ना सेम ही होना चाहिए, जैसा पहले वॉइस था, डबिंग सेम ही होनी चाहिए, दूसरे को लेके थोड़ा फायदा नहीं होगा। तो ये था हमारा रिएक्शन और हम लोग जल्दी वेट कर रहे हैं कि इसका ट्रेलर है। और यही कहना चाहेंगे कि एक अच्छा प्रोडक्ट रिलीज करने से पहले भी उसका एक कंप्लीट फिनिश्ड वर्जन होना चाहिए। इसका ये ग्लिम्स देख के ही लग रहा है कि इसके वीएफएक्स के काम ऑलमोस्ट हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी हमें इतना पहले दिखाया, जिससे मेकर्स का कॉन्फिडेंस भी दिखता है कि हाँ वो लोग इस पे अच्छी तरह से काम कर रहे थे। इसलिए इसका भले एक छोटा सा ग्लिम्स क्यों ना हो, लेकिन उसके वीएफएक्स विजुअल्स कहीं भी कोई प्रॉब्लम अभी के लिए हम लोग को बिल्कुल नजर नहीं आई। जैसा कि आजकल की मूवीज को जल्दबाजी में रिलीज कर दिया जाता है, क्योंकि मेकर्स आजकल उतना कैलकुलेटेड डिसीजन नहीं ले रहे हैं, उनका हमेशा किसी ना किसी चीज के चलते शेड्यूल आगे पीछे हो जाता है, जिसके चलते उसकी क्वालिटी पे इफेक्ट पड़ता है आपके कंटेंट के। तो लेकिन इसका ये ग्लिम्स देखने के बाद वी आर कॉन्फिडेंट और हम लोग स्पेसिफिकली कोशिश करेंगे कि इसे आईमैक्स में देखें, और उसके लिए पैसे चाहिए तो प्लीज सब्सक्राइब, गरीब लोगों के लिए। ओके, तो ये हम लोग का रिएक्शन था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।